देख पा रहे हैं आपकी कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है इस प्रकार से नारेबाजी कर रहे हैं और शिविर का विरोध कर रहे हैं। लगातार जो क्षेत्र के पार्षद है उनका विरोध करते नजर आ रहे हैं। तो किस प्रकार का ये विरोध कर रहे हैं हम जानने की कोशिश करते हैं। आखिरकार इस बार में जो विकास कार्य है कहाँ तक के हो पाया और उसकी गति कहाँ पे रुक रही है जिसका विरोध ये कर रहे हैं। जो आप लोग यहाँ पे जो शिविर लगी हुई है उसका कड़ा विरोध करते नजर आ रहे हैं, नारेबाजी करते नजर आ रहे हैं, क्या कारण है आप लोग विरोध कर रहे हो? देखिए, इस वार्ड में भारतीय जनता पार्टी की लगातार 2 बार पार्षद रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का विधायक है, सरकार 8 महीने हुई है बने हुए हैं। आप देख रहे हैं कि हमारी वार्ड की स्थिति, नाली सफाई नहीं हो रहा है। पार्षद महोदय जी ने 4 साल के कार्यकाल में बहुत सारा घोषणा किया था। आप 4 साल में एक भी उपलब्धि पार्षद जी अपना बता दें। महतारी बंधन योजना में भेदभाव हो रहा है। बहुत सारी महिलाओं को इन्होंने सरकार ने वादा किया था कि प्रत्येक महिलाओं को 1000 रुपए देंगे। नहीं, भेदभाव की जो बात कर रहे हैं किस प्रकार का भेदभाव हो रहा है? जातिगत भेदभाव हो रहा है या सामाजिक भेदभाव हो रहा है? किस प्रकार से भेदभाव? सभी प्रकार का भेदभाव हो रहा है, जाति सामाजिक लेकर सभी प्रकार का भेदभाव हो रहा है। हमारी वार्ड में बहुत सारी महिलाएं हैं, इन्होंने घोषणा पत्र में वादा किया था कि प्रत्येक महिलाओं को 1000 रुपए देंगे। बहुत सारी महिलाएं हैं जिनको 1000 अभी भी नहीं मिल रहा है। आवेदन लेकर वो भटक रहे हैं। और आज जो शिविर लगा है वो शिविर का हम लोग कड़ा इसलिए विरोध कर रहे हैं कि अमर तालाब के पास एक सुलभ शौचालय है जहां लगभग 200 से 250 लोग रोज भी निस्तारी करते हैं। आज वो शौचालय को कल सील कर दिया गया। वैकल्पिक व्यवस्था एक भी नहीं है। बिना वैकल्पिक व्यवस्था के आपने सुलभ शौचालय को बंद कर दिया। और निस्तारी के लिए जाएगा कहाँ? भारतीय जनता पार्टी के जो पार्षद जी हैं उनसे मैं एक प्रश्न पूछना चाहूंगा कि 10 साल के कार्यकाल में इनसे पहले आशीष अग्रवाल जी थे, इसके बाद अभी 4.5 साल पूरा हो गया दीपक जायसवाल जी को, उनका एक भी आप वो बता दीजिए आपने 4.5 साल में वार्ड में ऐसा क्या काम किया है? यही सब चीजों का हम कड़ा विरोध कर रहे हैं। भ्रष्टाचार लगातार है, प्रधानमंत्री आवास योजना में भ्रष्टाचार है। आप देख लेना, ये जो पार्षद कार्यालय है वो दलाल ऑफिस बना हुआ है। प्रत्येक चीजों का रेट फिक्स है। आपने भ्रष्टाचार की बात की तो कांग्रेस की जब सरकार थी, भूपेश बघेल की सरकार थी, उसमें तो जमकर के भ्रष्टाचार हुआ था। नहीं, बिल्कुल नहीं। और वो ईडी लगातार जो कांग्रेस के सुनिए कांग्रेस के जितने भी कार्यकर्ता है, बड़े लेवल के जो अधिकारी हैं, उन पर लगातार उसका भी प्रमाण है कि आईएएस आज जेल काट रहे हैं। क्या कहेंगे इसके बारे में आप? देखिए, आप कांग्रेस के एक भी लीडर का नाम बता दीजिए जो ईडी भ्रष्टाचार में लिप्त है। ये तो कई लोगों का नाम आया है, कई लोग, ये केवल अभी ईडी ने उनको लेकर के पूछताछ भी की है। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार 8 महीने हुई है। ईडी सीबीआई कहाँ है? इससे पहले 5 साल सक्रिय थे, हर 2 दिन 3 दिन में ईडी छापा मारती थी। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, ईडी और इनकम टैक्स के एक भी मामला उजागर क्यों नहीं हो रहा है? ईडी का दबाव बना के पार्टी में शामिल किया जा रहा है। जी, ये हम अपना परिचय दिया। मैं योगेश तिवारी, दिलीप अग्रवाल जी प्रवक्ता जी हमारे। आप इस जो शिविर को है किस रूप में देख पा रहे हैं? सबसे पहले कोई भी शिविर लगे हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन अगर शिविर के माध्यम से निराकरण अगर समस्याओं का नहीं होता तो ये दुखद है। नहीं, आप कैसे कह सकते हैं कि शिविर बहुत सारे लोगों का निराकरण, लोगों की भीड़ लगी हुई है, आप यही तो सोचिए ना, समस्याओं को लेकर के यही तो बता रहा हूँ ना कि अगर भीड़ लगी इसका मतलब आपकी सरकार अगर 6 महीने से आपकी सरकार है, आपकी समस्याओं के यहाँ की जनता की समस्याओं का हल नहीं हो रहा है, इसका मतलब यही है ना इनको शिविर लगाने की जरूरत पड़ रही है। अगर सही में काम कर बहुत सुचारू रूप से चलता तो ऐसी व्यवस्था की जरूरत। जो यहाँ के क्षेत्रीय पार्षद है दीपक जायसवाल जी वो सही काम नहीं कर रहे, निष्क्रिय हैं, एकदम सोए हुए हैं, बिल्कुल नहीं जागते वो। यहाँ पे इतनी समस्या है, आपकी सफाई की समस्या देख लीजिए। एक शौचालय जिनको जानते हैं, व्यक्ति जब सवेरे उठता है उसको सबसे पहले गरीब बस्ती में एक शौचालय इतना बड़ा जान ले वो होता है, उसके लिए फायदेमंद होता है, लेकिन उसको अचानक अनायास बंद कर दिया गया। उसका कारण बताए, अरे भाई उसको चालू करिए, वहां पे निस्तारी करने के लिए लोगों के लिए कितनी तकलीफ हो रही है, आपको समझ आता है? इसको इनको ये मतलब नहीं, इनको सिर्फ एक है ना, ये पेपर में फोटो छपाना है, समाचार पत्रों में जमाना है, इनको क्या है न्यूज प्रिंट मीडिया में जाना है, आपके सोशल मीडिया में तमाम चीजों के माध्यम से ये दिखाना चाहते हैं कि हम समस्याओं के हल करने के लिए, निराकरण करने के लिए शिविर लगा रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। ये 0/0 है, इनका कोई काम नहीं है ऐसा। ये सिर्फ दिखा रहे हैं अब चुनाव के 6 महीने बचे, परिसीमन कर दिया। परिसीमन में ऐसा हो जाएगा कि बहुत तो लोग अपने वोटों से वंचित हो जाएंगे, अपने नागरिक अधिकार से वंचित हो जाएंगे। ऐसा काम करना बहुत गलत है कि परिसीमन करिए ना, आप बिल्कुल करिए, लेकिन उसका वक्त कम से कम चुनाव जैसे हो जाए उसके बाद आप चालू करिए। ये जो आपका जो शिविर लगा है इससे ये साबित हो रहा है, आपका कहने का मतलब है कि जो जायसवाल जी का कार्यकाल है वो सही नहीं रहा। आप देखिए ना, वही 6 महीने बाद चुनाव है, जी बिल्कुल, है ना?
बिल्कुल। नगर निगम के चुनाव है, उसमें इनका परफॉर्मेंस कैसा रहेगा और जनता इनको ये आपको पता लगे ना, इतना अगर सुनिए, यहाँ पे समस्या नहीं रहती तो यहाँ पे शिविर पे भीड़ रहती क्या? सबसे पहले यहाँ पे समस्या का हल नहीं है, लोगों को इतना दिखा आना पड़ रहा है क्योंकि नगर निगम में जाके कोई काम नहीं होता, पार्षद कार्यालय में जाके कोई काम नहीं होता, तो मजबूरन में सरकार को भी समझ आ रहा है कि हमारा पार्षद निष्क्रिय है, हमारे क्षेत्रीय विधायक को मालूम कि पार्षद बहुत ही निष्क्रिय है, तो उसको ऐसी समस्या के लिए एक शिविर लगा के चुनाव के पहले, क्योंकि लोगों को खुश कर सके, एक छोटा सा लॉलीपॉप दे सके, ऐसा प्रयास किया जा रहा है। जबकि वास्तव में अगर यहाँ पे अगर शिविर में काम होता तो आपको लोगों को भीड़ नहीं देखनी पड़ती। आपने कहा शिविर जो है एक लॉलीपॉप है बिल्कुल जनता के लिए, तो क्या जनता ये लॉलीपॉप लेगी? जनता बेचारी ये भोली भाली है, उसे समझ नहीं आता, वो सोचती कि चलिए आज नहीं कल नहीं परसों अब मेरी समस्या का निराकरण हो जाएगा, लेकिन बार बार उसके हाथ में खाली हाथ आते हैं ये बेचारी, उसको लेकिन समस्या का हल कहीं से नहीं निकलता। आप चाहे शिविर के माध्यम से हो, चाहे विधायक के माध्यम से हो, ऐसा कुछ भी नहीं संपन्न हो रहा है। आप अगर सचमुच काम करते तो आपका नगर निगम बना हुआ, आपके दूसरे कार्यालय बने, आपका पार्षद बना हुआ समस्या का हल कर सकता था, इसी कोई समस्या का हल नहीं हो रहा है। अच्छा, परिसीमन की जो ये तख्ती आप पीछे लगा रखे हैं, तो क्या है परिसीमन का? परिसीमन में मैं फिर से कर रहा हूँ, परिसीमन में आप भेदभाव है, आपके मन में एक भावना है कि कैसे लोगों को बांटा जाए, कैसे लोगों को अलग किया जाए, जबकि इतना अच्छा भी, जैसे हमारा चूड़ामणि वार्ड इतना अच्छा था, यहाँ पे कोई किसी प्रकार का परिसीमन की आवश्यकता ही नहीं है। क्या जरूरत है? आप पहले बताए, कारण बताए और परिसीमन करे तो समझ आता। व्यर्थ का निराकरण, ये व्यर्थ का परिसीमन करना निश्चित रूप से व्यर्थ है, गलत है। परिचय दिलीप अग्रवाल, पूर्व प्रवक्ता। तो दर्शकों, जो ये परिसीमन की जो बात हो रही है और जिस प्रकार की जो शिविर की जो बात हो रही है, ये स्पष्ट रूप से कह रहे हैं वार्डवासी और कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, ये साफ तौर पे ये जता रहे हैं कि ये जो शिविर है ये लॉलीपॉप है, और किस प्रकार का लॉलीपॉप जनता इस बार के चुनाव में ग्रहण करती है या किस प्रकार की करारा जवाब जो है जनता देती है, ये देखने वाली बात होगी। हम कुछ और लोगों से, जो वार्ड की जनता है, ये तो खैर कांग्रेस के विपक्ष पार्टी है, परंतु जो आम जनता है उनकी राय भी हम आप तक के पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तब कुछ और लोग हैं जिससे हम बात करते हैं और उनकी जो बातें हैं आप तक के साझा करने की कोशिश करते हैं। क्या समस्याएं हैं और जो यहाँ पे शिविर लगा है, उस शिविर का आप लोग जो कड़ा विरोध कर रहे हैं, क्या है? सर, ये शिविर जो लगाया जाता है नगर निगम द्वारा, ये कुल मिला के पब्लिक के साथ में छल कपट वाला शिविर है। आज से 2 महीना पहले फिर शिविर लगाया गया था नगर निगम में, जिन लोगों ने आवेदन दिया वो फिर से आवेदन दे रहे, तो जन समस्या शिविर निराकरण हो कहाँ रहा है? आदमी वापस शिविर में आ रहा है, वही समस्या को लेके वापस आ रहा है, वही समस्या को लेके 2 महीना पहले भी शिविर में गया था नगर निगम। तो शिविर लगाने का औचित्य क्या है? इस शिविर में अगर निराकरण करना है तो आज इतनी भीड़ होती क्या? आज आप देख लीजिए, निस्तारी का साधन लोग जो सवेरे सुलभ मतलब आप सीधे तौर पे ये कहना चाहते हैं कि दीपक जायसवाल जी अगर अच्छे से काम करते तो वार्ड में नहीं होती। वार्ड में सबसे निष्क्रिय पार्षद साबित हुआ है। आज रायपुर शहर में जहाँ पार्षद बीजेपी के हैं, आप उनका काम उठा के देख लीजिए, वो अपना गिनाए क्या काम कराएं, परफॉर्मेंस बताएं। और कांग्रेस के शासनकाल में यहाँ कम से कम कुछ जनता कहती है, 40 से 70 लाख रुपए का काम हुआ है। दीपक जायसवाल जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा काम की गिनती होती तो आज ये शिविर में भीड़ क्यों होती? एक परिचय दीजिए। मैं नसरुद्दीन बिनसरा, पूर्व वार्ड अध्यक्ष। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। जन समस्या शिविर निवारण जो यहाँ पे शिविर लगा है, उसमें क्या देख पा रहे हैं आपकी कि लोगों की जो समस्याएं हैं वो पूरी हो पा रही है? मैं तो यही देख पा रही हूँ यहाँ पे, वो जो पहले ही जो कांग्रेस में जो लगता था वही अभी भी है, कोई नया लगा नहीं है। और दूसरी बात ये है कि वही भाजपा वाले कहते हैं जब हमारी सरकार आएगी तो हम आपको अयोध्या ले जाएंगे, हमारी सरकार आएगी तो हम योजना क्या बोल गैस सिलेंडर उज्ज्वला गैस के योजना हम कर देंगे। कहा ये तो ये शिविर में ये दिखाई नहीं हमें, और सारी हमारे कुछ कामें भी हुई नहीं है। हमने तो चौधरी से ये कहते हैं आपने अयोध्या हो कहा गए, साय जी हो क्या गए, तो जनता को आप चुतिया समझे हो क्या? जनता को भी ले जाना चाहिए ना, आप तो ले ही नहीं गए। हमने 1 नंबर में वोट भी दिया है, उसके बावजूद भी जो जिससे वोट पाया वो तो दिल्ली में जाके डंका बजा रहे थे। जनता को कुछ काम करना चाहिए ना। अभी जो आप अपनी समस्या को लेकर के आए हैं, क्षेत्र के जो पार्षद है दीपक जायसवाल जी, उनसे क्या अपेक्षा लेके आए थे और क्या हुआ अभी तक? पहली बात है, मैं तो कार्यालय में जाती हूँ तो मेरे से तो एक 2 बार जायसवाल जी कर ही देते हैं, और वो यही सोचते हैं कि आज बार उन्होंने ये कहा कि आज बार मेरे ऑफिस में मत आना। जब
सच बोलती हूँ ना तो उन्होंने यही जवाब दिया। यानी आप सीधे तौर पे ये कहना चाहते हैं कि आप मुंह फट जनता है। हाँ, मैं मुंह फट देने वाली हूँ। और दूसरी बात रही तरुण सागर जी, जियो और जीने दो का मेरे सिद्धांत है। जो कुछ बोलती हूँ मैं मुंह पर बोलती हूँ। हमारे मुराद जी को पता है कि वो भी जय जिनेंद्र वाले हैं, वो भी जय जी। मैंने 2-3 बार कॉल के भैया अयोध्या ले जा रहे हैं, हमारा तो वेटिंग लिस्ट में नाम है पर अभी तक आए क्यों नहीं लेके भैया। हम तो यही विश्वास है। आप अभी किस समस्या को मैं लेकर यही समस्या के लिए आई थी कि क्योंकि बट आई एम वेरी पुअर वुमेन, तो मैंने उसके लिए आई थी। उज्ज्वला गैस का फॉर्म भरा हुआ तो उसमें यहाँ पे मुझे उज्ज्वला गैस का दिखा नहीं है। बट आई गो टू आवर हाउस बट जैन तो हम और कुछ लोगों से मुलाकात करते हैं और उसके बाद उनकी जो बातें हैं आप तक के साझा करने की कोशिश कर रहे हैं। इधर कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता जो है विरोध में लगे हुए हैं, वो किस प्रकार की विरोध कर रहे हैं इस शिविर में, जिस प्रकार की जो यहाँ शिविर है जन समस्या निवारण शिविर लगा हुआ है, उस जन समस्या शिविर का जो विरोध कर रहे हैं। क्यों विरोध कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ जन समस्याओं का निवारण के लिए शिविर लगाया गया। आखिरकार कांग्रेस जो है क्यों विरोध कर रही है? शिविर के अंदर पहुंच चुके हैं और शिविर की जो स्थिति आप देख पा रहे हैं, यहाँ सारे लोग जो है अपनी समस्याओं को लेकर के पहुंचे हुए हैं। महिला है, पुरुष है, सारे लोग यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और अपनी समस्या, पार्षद जो यहाँ पे निवारण के लिए भी बैठे हुए हैं, विभाग के अधिकारी जो है, पटवारी है, वो सारे लोग बैठे हुए हैं। तो समस्याओं का निवारण किस प्रकार से हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, उसको कितना लंबा खींचने की जो कोशिश है वो शिविर के माध्यम से पता चलेगा कि मामले की जो पूरी जो व्यवस्था है यहाँ पे किस प्रकार की व्यवस्था की गई है। क्या जो इनकी जो समस्याएं हैं, जो लोगों की, वार्डवासियों की समस्या है, वो पूरी हो पाएगी, उनका निवारण हो पाएगा नहीं, ये बड़ा सवाल है। बहरहाल जो स्थितियां हैं उससे हम अवगत कराने की कोशिश करते हैं। कुछ माताएं हैं यहाँ पे मौजूद हैं, हम बात करेंगे कि जो समस्या वो लेकर के आए हैं, इनकी जो मंशा है उसको जानने की कोशिश करते हैं। आप यहाँ पे जो समस्या लेकर के आए, कैमरे में देखिएगा, तो उसके लिए क्या आपकी समस्या पूरी हो पा रही है? समस्या पूरा हो रहा है? जमा करके बैठे हैं ना, जमा करके बैठे हैं, क्या आश्वासन मिला है? पुराना कार्ड है ना तो जमा कर दिया, नया लेने आए। अब तक के जो कार्ड 1 महीना पहले बन चुका है, वार्ड के पार्षद के पास पहुंच चुका है, तो आपको नहीं मिला है? नहीं मिला। आपका नाम आया था? नाम अभी तक आया नहीं, बन के ही नहीं आया। क्या नाम लिखते हैं आप? होमिन सोनकर जी। तो ये बहन बैठी हुई है होमिन सोनकर, उन्होंने कहा अभी तक के उनका कार्ड नहीं बना है और लगातार जो विपक्ष जो नारेबाजी कर रही है, जो पीछे मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो पीछे जो ये कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है इस शिविर का जो विरोध कर रहे हैं, किस प्रकार से शिविर का जो कार्यकर्ता है लगातार विरोध करते आ रहे हैं। इनकी जो बातें हैं हम आप तक के पहुंचाए थे और ये किस प्रकार से विरोध कर रहे हैं। यहाँ पार्षद लगातार जो है आप देख पा रहे हैं, मैं कैमरामैन साथी से कहूंगा कि वो तस्वीरें दिखाएं कि यहाँ पे पार्षद स्पष्ट रूप से यहाँ पे अनाउंस कर रहे हैं कि ये जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है वो लगातार विरोध करते नजर आ रहे हैं। तो ये शिविर का जो ये माहौल है बहुत ही कम ऐसा देखने को मिलता है कि जब कोई काम होता है तो किस प्रकार से विपक्ष जो है विरोध करता है। तो ये विरोध जो शिविर के लिए सही है या नहीं है ये देखने वाली बात होगी। और हम आप थोड़ा सा पार्षद से साझा करते हैं और उनकी बातें सुनने की कोशिश करते हैं कि क्षेत्रीय पार्षद का क्या आपका विरोध हो रहा है, आपके कार्यशैली का विरोध हो रहा है। आपने लगभग 5 साल जो यहाँ कार्य किया है क्षेत्र में, उसका विरोध क्यों हो रहा है? देखिए 5 साल से निश्चित तौर पे 4.5 वर्ष पूरे हो गए, मगर अभी 6 महीने पहले ही सरकार, राज्य सरकार बदली है। शहरी सत्ता में महापौर अभी कांग्रेस पार्टी के काबिज है। यहाँ तक कि जो पूर्व के विधायक थे, छोटे से छोटे कार्य को, हमारे हर आवेदन को निरस्त किया जाता था। 50,000 रुपए के कार्य को भी, जो रिपेयरिंग का काम होता था, उसकी भूमि पूजन करने को वो स्वयं पहुंचते थे। और यहाँ पे जितने लोग, मुझे तो ताज्जुब हो रहा है, जितने विरोध प्रदर्शन करने यहाँ उपस्थित हुए, ये 5 साल क्या कर रहे थे?
इनकी सरकार थी, इनके महापौर थे, हम तो विपक्ष में यहाँ बैठे थे अपनी लोगों की समस्या को उन बड़े नेताओं के पास में, उन बड़े अधिकारियों के पास लेके जाते थे। आपके विपक्ष का कहना है कि आपने सुलभ शौचालय की जो समस्या है, जो गंभीर समस्या है, उसका निवारण आपने नहीं किया, शिविर लगाने की क्या आवश्यकता थी, ऐसा कहना है उनका। देखिए, आप मीडिया से हैं और आज सभी पेपरों में ये न्यूज जरूर छपा होगा, आप शायद आपको जानकारी ना हो। जो सील, जिस सुलभ शौचालय की बात करें, नगर निगम ने उसको सील कर दिया है, लोगों को उपयोग लायक नहीं है, उसको सील कर दिया गया है, मगर उसके बाद भी ये विरोध प्रदर्शन करने मुझे तो हास्यास्पद हो रहा है। इनका कहना है कि सील कर दिया गया है, उसी का उपयोग करने लायक नहीं है, जर्जर हो चुका है, उसमें खतरे की स्थिति बनी हुई है। तो इनका कहना है कि नया आप सुलभ शौचालय का आवंटन करवा लेते हैं, नया बनवा देते हैं। निश्चित तौर पे बहुत जल्दी सुलभ शौचालय नवीन बनने जाएगा। और 5 साल से मैंने बताया कि इनकी सरकार की हमने तो 10 से 12 आवेदन माननीय विधायक महोदय को, महापौर जी को हमने लगातार दिए। मैं यही तो पूछना चाह रहा हूँ कि यहाँ के कार्यकर्ता, कांग्रेस कार्यकर्ता क्या कर रहे थे? 5 साल अगर सुलभ शौचालय की चिंता होती तो शायद आज नवीन सुलभ शौचालय वहां पे बनके तैयार होता। हमने तो लगातार जोन कमिश्नर को, नगर निगम आयुक्त को, माननीय पूर्व विधायक जी को हमने इस विषय को अवगत करवाया था। आज ये विरोध प्रदर्शन करने आए, उस सुलभ शौचालय को चिंता उस समय नहीं थी। हमें तो जैसे संज्ञान है, हम तो लगातार, हमारे पास आप आपके ऑफिस में जाएंगे तो ढेरों इस वार्ड के विकास के फाइल पड़े हुए, आपको लिखित में हम दिखाएंगे, डेट 22 सन के हिसाब से हर आवेदन हम एक सबसे बड़ी बात आपने कह दी है, एक बात छेड़ दी है आपने कि आपने अभी तक के जो वार्ड के विकास के लिए जो आवेदन जोन कमिश्नर से लेकर के व्हाइट हाउस कमिश्नर तक का किया है और विभागों में भी किया है, तो अब तक के जोन कमिश्नर सीधे तौर पे आप कहना चाहते हैं कि आपकी बातों को नकारा गया है? निश्चित तौर पे आज 4.5 वर्ष बीजेपी के पार्षद है, जितने भी, मुझे मेरी बात नहीं कर रहा हूँ, रायपुर नगर निगम की मैं बात कर रहा हूँ। रायपुर नगर निगम में जितने भी भारतीय जनता पार्टी के पार्षद हैं, उनके साथ दोहरा व्यवहार हुआ है। ये सामान्य समय में लगातार इस विषय को उठाया गया है, लगातार बड़े बड़े पेपरों के कवरेज आया गया है कि भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों के साथ दोहरा व्यवहार किया जा रहा है। उनके वार्ड विकासों के कार्य को पिछली सरकार पैसा नहीं दे रही। जिस दिन से राजेश गोयल जिस विधानसभा विधायक बन के आए, लगातार यहाँ पे पैसा और वार्ड विकास के लिए आ रहा है। और मैंने इस विषय को सुलभ शौचालय को बताया, तत्काल आयुक्त महोदय से बात कर नवीन सुलभ शौचालय के प्रस्ताव भी चले गए। अच्छा, एक सबसे बड़ी बात यहाँ पे उठ रही है कि विरोध जो विपक्ष वाले स्पष्ट तौर पे कह रहे हैं कि शिविर लगाने का मतलब ये है कि अभी जो चुनाव है 6 महीना पूर्व चुनाव, बाद में चुनाव है, उस चुनाव की तैयारी चल रही है, लोगों को, जनता को आप लॉलीपॉप दे रहे हैं, ऐसा इनका आरोप है आपके ऊपर। मुझे तो आपका सवाल ही हास्यास्पद लग रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो सरकार की बात कर रहे हैं, जो पूर्व सरकार जिसके कार्यकर्ता यहाँ पे उपस्थित हैं, तुम्हार द्वार तुम्हार सरकार, तुम्हारा महापौर तुम्हार द्वार, तुम्हार महापौर तुम्हार घर, ये ऐसे अनेकों कार्यक्रम चलाए। तब वो क्या था? विधानसभा से पहले वो लॉलीपॉप नहीं था, था कि नहीं लॉलीपॉप? ये तो हमारी सरकार स्टार्ट हुई, 5 साल की सरकार है भाई साहब, 5 साल है। अभी तो हमें 6 महीना हुआ है, जिसमें लोकसभा में 4 महीने तो आचार संहिता और चुनाव के उसमें चले गए। अभी तो हमें संभालने का मौका तो दीजिए। और भारतीय जनता पार्टी ने इस रायपुर शहर का विकास किया है। आप जितनी भी चौड़े सड़कें देख रहे होंगे, रायपुर शहर में जितना सौंदर्यीकरण देख रहे होंगे, जितने फ्लाईओवर, ओवरब्रिज, अंडरब्रिज देख रहे होंगे, ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। हम पूछना चाहते हैं आपके माध्यम से, इसके सरकार ने, कांग्रेस पार्टी की सरकार ने, यहाँ के विधायक ने ऐसा कौन सा कार्य किया है जिसका उन्होंने भूमि पूजन किया और लोकार्पण किया? ये बता दे पूरी सरकार कि आपके द्वारा किसका भूमि पूजन किया गया, उसका लोकार्पण किया है। ये जितने भी कार्य है, ये भारतीय जनता पार्टी की देन है इस रायपुर से छत्तीसगढ़ में। इसलिए हम कहते हैं हमने बनाया और हम ही संवारेंगे, ये हमारा नारा है। क्योंकि 5 साल इनको भारतीय जनता ने मौका दिया, ये निष्क्रिय साबित हुए, इसलिए वापस इनको जनता ने सत्ता से वापस चलता। अच्छा, अभी महापौर जी का जो लगातार वीडियो वायरल हो रहा है, उस पर आपका क्या बयान है? देखिए, कुछ दिन पहले जब हम विपक्ष में थे तो यही कांग्रेस पार्टी के लोग बड़ा ज्ञान प्रसार करते थे कि पुलिस के साथ में हाथापाई भाजपाई गुंडा। तो ये अभी प्रथम नागरिक का
क्या है, ये आचरण क्या है, अब इसे क्या कहेंगे वो जनता बता। सभी लोग के मुंह में चर्चा है, मैं कैमरे में बोलना नहीं चाहूंगा, ये आखिर क्या है, ये दबाव है। और सबसे बड़ी बात जिसका नारा है हम डरते नहीं, राहुल गांधी जी कहते हैं हम डरते नहीं, तो महापौर जी डराने गए थे, आत्महत्या कर लूंगा करके। आखिर क्या है, ये दबाव बनाने की राजनीति कर रहे हैं महापौर जी। आप जनता की मांग करने ले गए और पुलिस प्रशासन के ऊपर हाथ छोड़े, ये कितने शर्म की बात है। प्रथम नागरिक इस शहर के जिम्मेदार पद में बैठे, आप पुलिस प्रशासन के सिपाही के ऊपर हाथ और गाली गलौज कर रहे हैं, यह शोभनीय है। हम इस विषय का समर्थन करते हैं। हमारे बीच मौजूद थे वार्ड 38 के पार्षद दीपक जायसवाल जी, उन्होंने क्या कुछ कहा, कांग्रेस के जो विरोध करता कार्यकर्ता पलटवार अपनी बात मीडिया के सामने क्या समझना, क्या समझ सकता है, और जो वार्ड में जिस तरह के शिविर लगे हैं वो इस शिविर में अपनी समस्याओं को लेकर के निदान के लिए तो क्या निदान हो पाएगा वास्तव में, या कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है लगातार केशव भाई किस प्रकार से ये पार्षद और विपक्ष के बीच में ताना खींची हो रही है, और इस ताना खींची में जनता का कहां तक के भला हो सकता है, ये सबसे बड़ा एक प्रश्न का विषय है। अब हम क्षेत्र के जो पटवारी हैं उनसे भी कुछ बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जमीन के जो अक्सर मामले हैं उन तक के पहुंचती है, तो उसका निवारण वो किस प्रकार से कर पाते हैं, तो अब उनसे भी मुलाकात करते हैं। पटवारी साहब, आप शिविर में बैठे हुए हैं और जो वार्ड क्रमांक 38 की जन शिविर में, तो यहाँ पे जो लोग अपनी समस्याएं लेके आ रहे हैं, किस प्रकार से आप उसका हल कर पा रहे हैं? यहाँ मुख्य रूप से जो जनता है आय प्रमाण पत्र के लिए आ रही है, और उनकी जो अधिकांश जो है भूमिहीन लोग हैं, उनकी जो आय रहती है उसके हिसाब से उनका आय प्रमाण पत्र बना रहे हैं। और अक्सर ये शिकायत रहती है पटवारियों से, क्षेत्र के लोगों का, कि पटवारी से संबंधित जो जमीन की कार्य है वो पूर्ण नहीं करते, बहुत ज्यादा घुमाते हैं, बहुत ज्यादा इधर उधर टाल मटोल करते हैं, तो क्या ऐसा नहीं है, काम जो रहता है उसकी एक प्रक्रिया रहती है, उस प्रक्रिया के तहत उस काम को किया जाता है। तो लोगों को कुछ भ्रांति रहती है कि घुमा रहे हैं, कर नहीं रहे हैं अभी, लेकिन वर्तमान जो स्थिति है उसमें शासन की मंशा ये है कि लोगों का काम सरलता से हो, समय पर हो, और जिसके लिए लगातार शासन प्रयास कर रहा है। ये शिविर भी लगाना उसी का एक उदाहरण है। जैसे जैसे अवसर मिल रहा है लोगों की समस्याओं का निराकरण किया जा रहा है, शासन इसमें लगा हुआ है। जनता का ये कहना है कि अगर हर अधिकारी, हर क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि कार्य को अगर समय पे कर दे तो शिविर लगाने की आवश्यकता नहीं है, बड़ा आरोप है। नहीं, ये शिविर भी इसीलिए लगाया जा रहा है ताकि जो छोटी छोटी मूलभूत समस्याएं लोगों की उसका निराकरण त्वरित किया जा सके, और अलग अलग विभागों के यहाँ जो स्टॉल लगे हैं ये भी इसीलिए लगे हैं ताकि उनका त्वरित निराकरण किया जा सके। जैसे मैं प्रमाण पत्र बना रहा हूँ, तुरंत उनकी समस्या का निराकरण हो रहा है। इस प्रकार से हर विभाग प्रयास कर रहा है। प्रशासन की, शासन की यही मंशा है कि लोगों की जो मूलभूत समस्याएं हैं, छोटी छोटी जो कठिनाइयां हैं वो दूर हो। विशाल रावले, पटवारी हल्का नंबर 52, चिरहुल्डी।